Hey guys, my name is Zahra and this is my next video on limit. As you all know, मैं वीडियोस कैलकुलस 1 के ऊपर बना रही हूँ। कैलकुलस 1 बीएससी या फिर एमएससी मैथ्स के स्टूडेंट्स का सब्जेक्ट होता है। अगर आप मेरे इस चैनल पर न्यू हैं तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आ जाए, और साथ ही साथ आप मेरी प्रीवियस वीडियोस लाजमी देखें। उससे आपको लिमिट का कंसेप्ट डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया हुआ, आपको अच्छी तरह उसको समझ आ जाएगा। अगर किसी बात की समझ ना आए तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक है लिमिट ऑफ रैशनल फंक्शन। रैशनल फंक्शन की लिमिट क्या होती है, किस पॉइंट पे, इन्फिनिटी पॉइंट पे। अगर हमने रैशनल फंक्शन की इन्फिनिटी पॉइंट पे लिमिट निकालनी हो तो हमारे पास क्या रूल्स होते हैं, हम किस तरह इसको निकालते हैं, और हम कुछ एग्जांपल्स लेके मैं आपको एवेल्यूएट करके दिखाऊंगी कि किस तरह आपने एवेल्यूएट करना है। पहले मैं आपको बताऊंगी रैशनल फंक्शन क्या होता है। लिमिट अगर रैशनल फंक्शन की किसी इन्फिनिटी पॉइंट पे निकालें तो आपको पता होना चाहिए कि रैशनल फंक्शन क्या होता है। सबसे पहले आपको बताऊंगी कि रैशनल फंक्शन क्या है। रैशनल फंक्शन को हम डिफाइन कर सकते हैं एनी फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल। आप कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं, एक्स ले सकते हैं, वाई ले सकते हैं, जी ले सकते हैं। सो एनी फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल विच कैन बी रिटर्न इन फॉर्म ऑफ रेशियो। रेशियो क्या होती है, फ्रैक्शन। अगर हम किसी भी फंक्शन को जो इसका वेरिएबल एक हो उसको हम रेशियो की फॉर्म में लिख सकें तो वो हमारे पास रैशनल फंक्शन बन जाता है। लेट्स सपोज हमारे पास है आर एक्स, कोई फंक्शन है जिसमें रैशनल फंक्शन कहती हूँ, तो वो कब होगा, अगर हम पी एक्स ओवर क्यू एक्स एक फॉर्म लेंगे और क्यू एक्स हम यहाँ पे मेंशन करेंगे कि ज़ीरो के इक्वल नहीं है। सो एनी फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल, जैसे कि पी एक्स लिखा है और क्यू एक्स लिखा है, तो ये एक पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल में हमें पता है एक ही वेरिएबल होता है। सो पी एक्स एक पॉलिनोमियल है, क्यू एक्स एक पॉलिनोमियल है। पी एक्स ऐसा फंक्शन जिसकी वेरिएबल एक्स की फॉर्म है, क्यू एक्स अनदर फंक्शन है जिसकी वेरिएबल एक्स की फॉर्म में है। तो अगर हम किसी भी फंक्शन को जिसमें वन वेरिएबल हो उसको रेशियो की फॉर्म में लिख सकें तो ऐसे फंक्शन को हम रैशनल फंक्शन को हम इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं, रेशियो ऑफ टू पॉलिनोमियल फंक्शंस। दो पॉलिनोमियल हमारे पास फंक्शंस और अगर हम उनकी रेशियो ले लें तो वो भी एक रैशनल नंबर, एक रैशनल फंक्शन हमारे पास बन जाता है। यहाँ पे मैं एक और बात क्लियर कर दूँ, रैशनल नंबर और रैशनल फंक्शन में फ़र्क होता है। रैशनल नंबर हम बात करते हैं रेशियो ऑफ टू इंटीजर्स। रैशनल फंक्शन जब हम बात करेंगे तो हम बात करेंगे रेशियो ऑफ टू पॉलिनोमियल फंक्शन, जिसको हम p ओवर q x की फॉर्म में लिख सकें, वेयर p एंड q रिप्रेजेंट सम पॉलिनोमियल फंक्शन। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दूँ इसकी, लेट्स सपोज हमारे पास पी एक्स ओवर क्यू एक्स दो पॉलिनोमियल्स हैं, ए एक्स क्यू बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स ओवर डी एक्स क्यूब प्लस ई एक्स स्क्वायर प्लस एफ एक्स। तो यहाँ पे मैं इसकी इस तरह लिख सकती हूँ कि ये भी मेरे पास एक पॉलिनोमियल है, डिनोमिनेटर में भी मेरे पास एक पॉलिनोमियल है, और ये पॉलिनोमियल कैसे हैं, क्योंकि इनमें एक्स क्यूब एक्स के एक्स की डिक्रीजिंग पैटर्न में पावर्स आ रही हैं या फिर इंक्रीजिंग पैटर्न में पावर्स जा रही हो, साथ में कोई कॉफिशेंट हो वो हमने उनको प्लस या माइनस के साथ लिखे हो, तो ऐसी जो स्टेटमेंट होती है उसको हम पॉलिनोमियल का नाम देते हैं। सो ऊपर भी पॉलिनोमियल था, नीचे भी पॉलिनोमियल है, तो ये हमारे पास रेशियो है टू पॉलिनोमियल्स की, तो ये एक्चुअली में एक रैशनल फंक्शन हमारे पास बन रहा है। ये था रैशनल फंक्शन क्या था। अब हम चलते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ, जो था लिमिट ऑफ रैशनल फंक्शन एट इन्फिनिटी। रूल फॉर एवेलुएटिंग लिमिट ऑफ रैशनल फंक्शन। हमारे पास एक रूल होता है जिससे हम रैशनल फंक्शन की जब भी लिमिट निकालनी हो इन्फिनिटी के ऊपर, हम इस रूल के अकॉर्डिंग निकाल सकते हैं। रूल क्या है, हमने सबसे पहले क्या करना होता है, हमने डिवाइड करना होता है। डिवाइड नोमिनेटर ऑफ फंक्शन एंड डिनोमिनेटर ऑफ फंक्शन by the highest
पावर ऑफ एक्स ऑफ द डिनोमिनेटर। ये हमारे पास रूल होता है। हम क्या करते हैं, हमारे पास ऑब्वियसली जब रैशनल फंक्शन होगा तो हमारे पास नॉमिनेटर भी होगा, हमारे पास डिनोमिनेटर भी होगा। तो हम नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड करेंगे किससे, डिनोमिनेटर में जो भी हाईएस्ट डिग्री होगी हमारे पास एक्स की उसके साथ। अब हम इससे रिलेटेड एग्जाम्पल करेंगे, आपको ये रूल मैं बताती जाऊँगी एग्जाम्पल में, आपको समझ आ जाएगी इस रूल की। सो एग्जाम्पल हमने इवेल्युएट करना है। एग्जाम्पल हमारे पास फर्स्ट है, इवेल्युएट लिमिट हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं जिसके अंदर हमने लिमिट को इवेल्युएट करना है। 2x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू 5x प्लस 2 ओवर एक्स क्यूब माइनस 2x प्लस 5। ये हमारे पास एक एग्जाम्पल है। हमने इसकी लिमिट एवेल्युएट करनी है इन्फिनिटी पे। जैसे कि आपको पता चल रहा है ये एक रैशनल फंक्शन है, तो रैशनल फंक्शन को हमने कैसे, मैंने अभी आपको रूल बताया किस तरह हम करते हैं। हम नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर को, जो फंक्शन के नॉमिनेटर डिनोमिनेटर होते हैं उन्हें हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स के साथ जो डिनोमिनेटर में हो उसे डिवाइड करते हैं। अगर मैं 2x माइनस 1 एक्स माइनस 3 5x प्लस 2, ये मेरे पास 3 फैक्टर्स हैं, अगर मैं इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करके एक ही इक्वेशन बना लूँ तो मेरे लिए लिमिट कैलकुलेट करना ईजी हो जाएगा। सो 2x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3, पहले मैं इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करती हूँ। सो यहाँ से आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 2x इंटू माइनस 3 माइनस 6x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस एक्स प्लस 3। जब मैंने इसको सॉल्व किया इंटू 5x प्लस 2 एज इट इज़ आ जाएगा। लिमिट x अप्रोच टू इन्फिनिटी। अब फर्दर अगर हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो हम किस तरह करेंगे, अभी मैंने इसको सॉल्व कर लिया, माइनस 6x और माइनस एक्स को ऐड कर लिया, 5x प्लस 2 एज इट इज़ एक्स क्यूब माइनस 2x प्लस 5 इंटू लिमिट एक्स अप्रोच टू इन्फिनिटी। नाउ अब इसको और इसको हम मल्टीप्लाई करवा देते हैं। 5x इंटू 2x स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 10x क्यूब, 5x इंटू माइनस 7x विल बी इक्वल टू माइनस 35x स्क्वायर, 5x इंटू 3 इज इक्वल टू 15x प्लस 2 इंटू 2 4x स्क्वायर, 2 इंटू माइनस 7x will be equal to minus 14x and 2 into 3 will be equal to 6, x cube minus 2x plus 5। सो जब हमने इस फंक्शन के नॉमिनेटर पार्ट को सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास आंसर आया 10x क्यूब माइनस 31x स्क्वायर प्लस x प्लस 6 ओवर x क्यूब माइनस 2x प्लस 5, डिनोमिनेटर एज इट इज़ आ गया। अब हम इसके ऊपर रूल अप्लाई करेंगे जो मैंने यहाँ पे भी आपको लिख के दिया था कि नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों फंक्शन को हम डिवाइड करेंगे हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स ऑफ द डिनोमिनेटर। अब आप देख रहे हैं इसमें डिनोमिनेटर के पार्ट में हाईएस्ट पावर कौन सी है, एक्स क्यूब। तो हम एक्स क्यूब के साथ नॉमिनेटर को और डिनोमिनेटर दोनों चीज़ों को डिवाइड करेंगे। सो डिवाइडिंग बाय एक्स क्यूब नॉमिनेटर एंड डिनोमिनेटर वी विल गेट लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 10x क्यूब माइनस 31x स्क्वायर प्लस x प्लस 6 डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब ओवर एक्स क्यूब माइनस 2x प्लस 5, जो कि डिनोमिनेटर पार्ट है उसको भी हम एक्स क्यूब के साथ डिवाइड कर देंगे। लिमिट x अप्रोच टू इन्फिनिटी 10x क्यूब एक्स क्यूब के साथ अलग से डिवाइड होगा, माइनस 31x स्क्वायर ओवर एक्स क्यूब प्लस x ओवर एक्स क्यूब प्लस 6 ओवर एक्स क्यूब। ये था नॉमिनेटर पार्ट के नीचे जो हम डिवाइड कर रहे हैं। अब हम डिनोमिनेटर पार्ट के नीचे भी डिवाइड करेंगे सबके साथ सेपरेटली। लिमिट x अप्रोच करेगा इन्फिनिटी को, और जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो एक्स क्यूब ओवर एक्स क्यूब, तो एक्स क्यूब कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास रह जाएगा 10।
माइनस 31x² ऊपर नीचे x³ है, ऊपर x की 2 पावर्स है, नीचे x की 3 पावर्स है, ये कैंसिल आउट होंगी तो हमारे पास 31/x रह जाएगा। सिमिलरली 1/x² रह जाएगा और 6/x³ एज इट इज़ आ जाएगा क्योंकि 6 के साथ कोई भी x वेरिएबल नहीं था। जब डिनोमिनेटर पार्ट में हम सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस 2/x² प्लस 5/x³। अब जब हम x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी अपने हर फंक्शन के ऊपर नोमिनेटर और डिनोमिनेटर के हर टर्म्स के ऊपर x इन्फिनिटी अप्लाई करेंगे तो मैं यहीं से आपको बता देती हूँ कि 31/x क्योंकि समथिंग ओवर वेरिएबल है। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको इसको इन्फिनिटी, जब हम लिमिट इन्फिनिटी लेते हैं किसी फंक्शन की, मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया। अगर आप इस वीडियो से पहले वो वीडियो देख लेंगे तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा इसको समझना। सो 31/x इट मीन्स समथिंग ओवर वेरिएबल एंड वेरिएबल अप्रोच कर रहा है इन्फिनिटी को, तो उसका आंसर मैंने आपको बताया था कि 0 हो जाता है। सिमिलरली आगे 1/x² है, इसका भी मैंने आपको कल वाली वीडियो में बताया था कि किस तरह 0 होता है कि x जैसे जैसे x बढ़ता जाएगा, जब 1 में x आता है तो उसकी वैल्यू उसी रेशियो में कम होती जाएगी। सो x² है, इसका मतलब ज़्यादा जल्दी कम डिक्रीज होगी, वो अप्रोच करेगी 0 को। जैसे जैसे x अप्रोच करता जाएगा एक लार्जर वैल्यू को, 1/x² अप्रोच करता जाएगा एक स्मॉलर वैल्यू को, और वो अप्रोच करता करता 0 को अप्रोच करेगा। सिमिलरली 6/x³ के ऊपर भी यही रीज़न अप्लाई होगी और यहाँ पे भी 0 हो जाएगा जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे। डिनोमिनेटर में भी इस टर्म की जगह भी 0 हो जाएगा, इस टर्म की जगह भी 0 हो जाएगा। सेम रीज़न है जैसे मैंने आपको ऊपर बताया। तो जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे ये टर्म्स हो जाएंगी 0, हमारे पास आंसर आ जाएगा 10/1 क्योंकि 10 के साथ -0 +0 +0 ओवर 1 -0 +0। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 10/1 विच इज़ इक्वल टू 10। इसका मतलब ये हुआ हम इस एग्जाम्पल से एक रिज़ल्ट एवेल्यूएट करेंगे। रिज़ल्ट हम क्या कंक्लूड करेंगे इस एग्जाम्पल से कि अगर नोमिनेटर और डिनोमिनेटर की पावर्स इक्वल हो, पावर्स का मतलब अगर नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में x की जो डिग्री है वो सेम हो जाए तो हमारे पास आंसर एक्चुअली में क्या आता है, हमारे पास आंसर आता है रेशियो ऑफ द लीडिंग कोफिशिएंट्स। लीडिंग कोफिशिएंट्स क्या होते हैं, जैसे कि ये एग्जांपल थी हमारे पास, ऊपर भी x³ था हाईएस्ट पावर, नीचे भी x³ था। अगर तो पावर नोमिनेटर और डिनोमिनेटर की सेम हो जाए तो लीडिंग कोफिशिएंट जिस हाईएस्ट डिग्री के साथ जो भी कांस्टेंट होता है उसे हम लीडिंग कोफिशिएंट कहते हैं। सो x³ के साथ लीडिंग कोफिशिएंट था 10 और डिनोमिनेटर में x³ के साथ लीडिंग कोफिशिएंट कोई भी नहीं था, जिसके साथ कुछ भी नहीं होता उसके जगह होता है 1। सो लीडिंग कोफिशिएंट की रेशियो क्या थी 10/1। तो हम यहाँ से एक रिजल्ट कंक्लूड कर सकते हैं जो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। रिजल्ट क्या आया इस एग्जांपल से, इफ़ नोमिनेटर, आप कह सकते हैं इफ़ डिग्री ऑफ नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर इज इक्वल, अगर तो डिग्रीज क्या हो इक्वल, देन लिमिट of such rational function is actually the ratio of their leading coefficients। ये बात होगी यहाँ पे क्लियर। हमने आज एक एग्जाम्पल भी इससे रिलेटेड कर ली कि अगर हमारे पास डिग्री नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों टर्म्स की सेम हो तो हम कह सकते हैं इक्वल हो, तो उनका जो लिमिट होगा ऐसे रैशनल फंक्शन का वो एक्चुअली में रेशियो हो जाएगी उनकी लीडिंग कोएफिशिएंट्स की। नेक्स्ट एग्जाम्पल में भी मैं एक रैशनल फंक्शन ही लूँगी, लिमिट x अप्रोच टू इन्फिनिटी, और रैशनल फंक्शन ले लेते हैं x² + 5x ओवर 2x³ + 3। अब ये ऐसा फंक्शन है जिसकी नोमिनेटर और डिनोमिनेटर की जो डिग्रीज हैं वो इक्वल नहीं है। अब हम इसको देखेंगे कि इस तरह के सवाल अगर आ जाए हमारे पास, रैशनल फंक्शन, ऐसा रैशनल फंक्शन आ जाए जिसमें नोमिनेटर की डिग्री लेस हो,
किससे? डिनोमिनेटर की डिग्री से। जैसे कि x की पावर है 2 और नीचे डिनोमिनेटर में हाईएस्ट डिग्री क्या है? 3। ऊपर 2 थी, नीचे 3 थी, तो ऊपर क्या है? एक कम है नीचे से। तो हम कह सकते हैं कि अगर डिग्री नोमिनेटर की लेस देन और डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, तो तब क्या होता है, तब कैसा रिजल्ट आता है। अब हम इसको वैल्यूएट करते हैं। लिमिट x अप्रोच करेगी इन्फिनिटी को। मैंने अभी आपको बताया था रूल क्या होगा हमारे पास रैशनल फंक्शन को सॉल्व करने का। हम देखते हैं डिनोमिनेटर में हाईएस्ट डिग्री क्या है, तो यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री है एक्स क्यूब, तो हम डिवाइड कर देंगे नोमिनेटर की सब टर्म्स को भी एक्स क्यूब पे और डिनोमिनेटर की टर्म्स को भी एक्स क्यूब पे। लिमिट एक्स अप्रोच करेगा इन्फिनिटी को, एक्स स्क्वायर ओवर एक्स क्यूब सेपरेटली हो जाएगा और 5x ओवर एक्स क्यूब, इसका मतलब एक्स क्यूब x2 के साथ सेपरेटली डिवाइड हो रहा है और 5x के साथ सेपरेटली। सिमिलरली हम डिनोमिनेटर में भी यही स्टेप्स रिपीट करेंगे। लिमिट x अप्रोच टू इन्फिनिटी, यहाँ पे डिनोमिनेटर में 2 है और डिनोमिनेटर में 3 है, इसको जब हम कैंसिल आउट करेंगे तो हमारे पास 1 ओवर x रह जाएगा और यहाँ पे x के ऊपर वेरिएबल की पावर जो है 1 है और नीचे 3 है, तो जब हम इसको कैंसिल आउट करेंगे तो नीचे 2 रह जाएगा। सिमिलरली जब हम इसको करेंगे तो 2 आ जाएगा और जब हम इसे करेंगे तो ये एज इट इज़ 3 ओवर एक्स क्यूब रह जाएगा। अब जब मैं x को इन्फिनिटी अप्रोच करवाऊंगी तो 1 ओवर एक्स ऑटोमेटिकली 0 को अप्रोच करेगा, क्योंकि 1 ओवर एक्स क्या है? फंक्शन। जब फंक्शन का वेरिएबल इन्फिनिटी को अप्रोच करे और फंक्शन में वो वेरिएबल डिनोमिनेटर में आ रहा हो, तो हम कहते हैं जैसे जैसे x इंक्रीज़ करता जाएगा और इतना इंक्रीज़ कर देगा कि इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, तो वो जो फंक्शन है, वो जो फ्रैक्शन है, वो ऑटोमेटिकली 0 को अप्रोच करेगी। तो इसका आंसर भी ओवरऑल 0 आ जाएगा। सिमिलरली यही सेम रीज़न इसके ऊपर आ जाएगी और सेम रीज़न इसके ऊपर आ जाएगी। तो हम कह सकते हैं लिमिट जब हम x अप्रोच टू इन्फिनिटी लगाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास आंसर नोमिनेटर में 0 + 0 और डिनोमिनेटर में 2 + 0। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 0 ओवर समथिंग जब भी मैथ में आता है तो वो हमेशा 0 के ही इक्वल होता है। ये 0 के कुछ रूल्स होते हैं, मैं यहाँ पे आपको लिख देती हूँ। अगर 0 मल्टीप्लाई हो किसी भी नंबर से आंसर 0 आता है। 0 अगर डिवाइड हो जाए किसी नंबर से आंसर 0 आता है। अगर 0 किसी नंबर में ऐड हो तो नंबर एज इट इज़ आता है। और अगर 0 किसी नंबर में कोई नंबर में से 0 माइनस समथिंग करें हम तो वो नंबर एज इट इज़ आ जाता है, 0 उसमें अफेक्ट नहीं करता। लेकिन अगर 0 मल्टीप्लिकेशन में या डिवाइड में आ जाए, फॉर एग्जांपल 0 इंटू ए, 0 आंसर देगा, 0 ओवर ए तब भी 0 ही देता है। सो 0 बाय समथिंग इज़ ऑलवेज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास एक रिजल्ट आता है कि जब नोमिनेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से लेस हो तो ऐसे रैशनल फंक्शन की जो लिमिट होती है वो 0 को टेंस टू 0 आप कह सकते हैं कि वो 0 आती है। तो हम यहाँ पे अपना सेकेंड रूल लिख लेते हैं। जो हमारा रिजल्ट था सेकेंड, हम वो यहाँ पे लिख लेते हैं। रिजल्ट हमारे पास क्या था? इफ़ डिग्री ऑफ नोमिनेटर is less than degree of denominator, then limit of rational function tends to 0। तो ऐसे रैशनल फंक्शन की जो लिमिट होती है वो क्या हो जाती है? वो हो जाती है 0। अब हम करेंगे अपनी थर्ड एग्जाम्पल। थर्ड एग्जाम्पल में हम लिमिट कैलकुलेट करते हैं जब वेरिएबल टेंस टू इन्फिनिटी और फंक्शन हमारे पास हम ले लेते हैं x³ + 5x ओवर 2x + 3। अब ये हमारे पास थर्ड क्या केस बन रहा है कि नोमिनेटर की डिग्री ज़्यादा है डिनोमिनेटर से। मैंने आपको फर्स्ट एग्जांपल दी जिसमें नोमिनेटर और डिनोमिनेटर की डिग्री इक्वल थी। सेकंड एग्जांपल दी जिसमें नोमिनेटर की डिग्री लेस थी डिनोमिनेटर से। थर्ड एग्जांपल दे रही हूँ जिसमें नोमिनेटर की डिग्री ग्रेटर है डिनोमिनेटर की डिग्री से। अब हम इसका देखेंगे कि इसका आंसर क्या आएगा और फिर हम उससे भी एक रिजल्ट कंक्लूड कर सकते हैं।
लिमिट एक्स अप्रोच टू इन्फिनिटी। किस तरह हम रैशनल फंक्शन की लिमिट निकालेंगे? हम डिनोमिनेटर में हाईएस्ट डिग्री देखेंगे। हाईएस्ट डिग्री कौन सी है? एक्स की, यानी वेरिएबल की। जो भी वेरिएबल आपके पास होगा, यहाँ पे इस क्वेश्चन में एक्स था तो मैं एक्स कह रही हूँ। एक्स की हाईएस्ट डिग्री देखेंगे, उसके साथ डिवाइड कर देंगे नोमिनेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा जब हम इसको सॉल्व करेंगे, लिमिट एक्स अप्रोच करेगा इन्फिनिटी को, एक्स क्यूब प्लस 5x ओवर एक्स, एक्स क्यूब एक्स के साथ डिवाइड सेपरेट होगा, 5x के ओवर एक्स अलग से आएगा। सो एक्स क्यूब ओवर एक्स प्लस 5x ओवर एक्स, 2x ओवर एक्स प्लस 3 ओवर एक्स। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा एक्स क्यूब, एक्स के ऊपर पावर 3 है, नीचे 1 है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एक्स स्क्वायर रह जाएगा और यहाँ पे हमारे पास एक्स से एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा और 5 रह जाएगा। यहाँ पे एक्स से एक्स कैंसिल आउट 2 रह जाएगा और यहाँ पे 3/x रिमेनिंग हमारे पास टर्म आ जाएगी। अब जब हम एक्स अप्रोच कराएंगे इन्फिनिटी को, एक्स की जगह जहाँ जहाँ वेरिएबल है एक्स, वहाँ वहाँ इन्फिनिटी अप्लाई करेंगे। सो डिनोमिनेटर में हमारे पास इन्फिनिटी स्क्वायर हो जाएगा प्लस 5/2 प्लस ये फैक्टर आ जाएगा 0। क्यों 0? मैं आपको बार बार ये एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ कि अगर जैसे x इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, x बहुत ज़्यादा हो जाएगा। फ्रैक्शन में अगर x आ जाए तो फिर x की वैल्यू उतनी ही कम होती जाती है। तो हम कहते हैं x अगर इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, बहुत बड़ी वैल्यू को अप्रोच कर रहा है और फ्रैक्शन में x नीचे डिनोमिनेटर में आ रहा है, तो वो वाली फंक्शन की वैल्यू 0 को अप्रोच करती है। सो यहाँ पे आ जाएगा 0। इन्फिनिटी स्केल इन्फिनिटी ही होता है, एक बहुत बड़ी अमाउंट है हमारे पास। मैंने आपको बताया था इन्फिनिटी कोई नंबर नहीं होता, इन्फिनिटी एक कंसेप्ट है। सो अगर हम इन्फिनिटी का क्यूब ले लें, इन्फिनिटी का स्केयर ले लें, वो इन्फिनिटी ही रहता है ओवर 5/2। इन्फिनिटी के कुछ रूल्स हैं, मैं आपको वो भी यहाँ पे लिख देती हूँ। अगर इन्फिनिटी के अंदर हम कुछ ऐड कर दें, कोई नंबर ऐड कर दें, लेट्स सपोज वो नंबर a है, तो भी आंसर इन्फिनिटी आता है। इन्फिनिटी में से कोई नंबर माइनस कर दें, आंसर इन्फिनिटी रहता है। इन्फिनिटी को किसी के साथ मल्टीप्लाई कर दें, आंसर इन्फिनिटी रहता है। तो मैं कह सकती हूँ इन्फिनिटी के अंदर अगर मैं कोई एक स्मॉल वैल्यू ऐड कर रही हूँ तो इन्फिनिटी आंसर इन्फिनिटी ही रहेगा, वो चेंज नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं इन्फिनिटी प्लस 5 है। 5 एक छोटा सा डिजिट है जिससे हम इन्फिनिटी, एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है, बहुत बड़ी अमाउंट को हम इन्फिनिटी का नाम देते हैं। सो इन्फिनिटी प्लस 5 विच इज़ इक्वल टू इन्फिनिटी ओवर 2। अगर इन्फिनिटी को हम यहाँ पे, मैंने एक रूल लिखना भूल गई, इन्फिनिटी को अगर हम डिवाइड कर दें ऐसे, तब भी आंसर इन्फिनिटी ही रहता है, उसमें कोई फ़र्क नहीं आता। सो इन्फिनिटी ओवर समथिंग आंसर इन्फिनिटी ही आता है। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम एग्जाम्पल रैशनल फंक्शन हमारे पास इस तरह की फॉर्म में हो कि नोमिनेटर की डिग्री डिनोमिनेटर के कंपैरिजन में ज़्यादा हो, तो हमारे पास रिज़ल्ट क्या आएगा? आंसर आएगा इन्फिनिटी। इसको भी हम इस तरह लिख सकते हैं, मैं रिज़ल्ट लिख देती हूँ। ये हमारे पास थर्ड रिजल्ट है रैशनल फंक्शन का। इफ डिग्री ऑफ नोमिनेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, then limit of fraction of rational function tends to infinity। इसका मतलब ये हुआ कि अगर डिग्री नोमिनेटर की ग्रेटर होगी डिनोमिनेटर से, तो हम कह सकते हैं ऐसे रैशनल फंक्शन की लिमिट टेंस टू इन्फिनिटी, वो इन्फिनिटी अप्रोच करती है। ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ में लोगों के साथ शेयर भी करें जिनको इन टॉपिक्स की ज़रूरत